इस्तीफा देने को तैयार नहीं है कमलनाथ, मुश्किल में खड़गे। मध्य प्रदेश में हार की जिम्मेदारी लेने को नहीं है कोई तैयार। नए नेतृत्व के साथ एमपी में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिली हार के बाद से ही पार्टी के अंदर हलचल मची हुई है। खड़गे ने कमलनाथ से सीधे पूछ लिया है कि जब हवा कांग्रेस के पक्ष में थी तो हार कैसे गए, कैसे जीती बाजी बीजेपी के हाथ में चली गई। पार्टी के सर्वे जो कमलनाथ हर महीने करवा रहे थे उसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के हक में आता दिख रहा था, तो फिर अचानक बीजेपी के पक्ष में कैसे चला गया और हार भी इतनी बड़ी मिली है कि जिसके बाद में कोई अंदाजा तक नहीं लगा सकता था। कमलनाथ पर सवालों की बौछार हो रही है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इस बीच खड़गे ने कमलनाथ से इस्तीफा भी मांग लिया है। खबरें हैं कि खड़गे ने हार की जिम्मेदारी कमलनाथ से लेने को कहा है और उनसे इस्तीफा भी देने को कहा है, लेकिन कमलनाथ इस्तीफा देने को तैयार होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। करीब 7 साल से कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ हैं और वो ये कुर्सी बचाए रखना चाहते हैं। कमलनाथ इसे लेकर अब विधायकों का भी दबाव पार्टी हाईकमान पर डलवाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी के जितने विधायक चुनाव जीत कर आए हैं उसमें से आधे से ज्यादा कमलनाथ के समर्थक हैं। वैसे दिग्विजय समर्थक विधायकों की संख्या भी ठीक ठाक है, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह के गढ़ में कांग्रेस को करारी हार मिली है। खासतौर पर गुना शिवपुरी से लेकर भोपाल रीजन तक बीजेपी ने कांग्रेस का एक तरह से सफाया ही कर दिया है, लेकिन फिर भी दिग्विजय सिंह के समर्थक करीब 15 से 20 विधायक चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। ऐसे में कमलनाथ विधायकों के जरिए हाईकमान पर दबाव डलवाने की कोशिश में है, जिससे उनकी कुर्सी सलामत रहे। लेकिन इस बार खड़गे का रुख भी इसे लेकर बेहद सख्त दिखाई दे रहा है और कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी की ओर से इस बार कमलनाथ को वैसे समर्थन मिलते नहीं दिख रहा है जिस तरह समर्थन की उम्मीद उन्हें पहले हो रही थी। इसके साथ ही खड़गे ने कमलनाथ से लोकसभा चुनाव लड़ने का भी संकेत दे दिया है। खड़गे ने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं को इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ना होगा, यानी कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा, अजय सिंह, अरुण यादव, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया जैसे सभी दिग्गजों को लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने और वहां अभी से सक्रिय होने के लिए कह दिया गया है। इनमें से अधिकांश नेता 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह इस बार भोपाल की जगह राघवगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, अजय सिंह सीधी से, कमलनाथ छिंदवाड़ा से, और अगर कमलनाथ छिंदवाड़ा की सीट अपने बेटे नकुलनाथ के लिए मांगते हैं तो फिर उन्हें भोपाल से चुनाव लड़ाया जा सकता है। अरुण यादव को खंडवा से चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है, तो कांतिलाल भूरिया झाबुआ से कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। साफ है कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव में कोई कमी नहीं रहने देना चाहती। इस बीच ये भी साफ माना जा रहा है कि कमलनाथ कितनी भी कोशिश कर लें, उनके लिए अध्यक्ष पद बचाना इस बार आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में फैसले लिए हैं और संगठन में नियुक्ति से लेकर टिकट वितरण तक सिर्फ अपनी चलाई है, उससे हाईकमान भी खुश नहीं है। अब तक कमलनाथ की सभी शिकायतों को हाईकमान की ओर से अनसुना किया जा रहा था, क्योंकि पार्टी को कमलनाथ पर भरोसा था। उनके नेतृत्व में कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बना सकती थी, लेकिन अब जब पार्टी को बड़ी हार मिली है तो अब कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर कमलनाथ को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाता है तो फिर किसे अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जाएगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह उम्र दराज हो चुके हैं, तो अरुण यादव और कांतिलाल भूरिया को पार्टी पहले अध्यक्ष बनाकर देख चुके हैं। क्योंकि दिग्विजय सिंह उम्र दराज हो चुके हैं तो अरुण यादव और कांतिलाल भूरिया को पार्टी पहले ही अध्यक्ष बनाकर देख चुकी है। ये लोग कोई विशेष कमाल नहीं कर पाए थे। ऐसे में पार्टी तेज तर्रार विधायकों को अध्यक्ष पद सौंप सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।